Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to start a new chapter, which is 9M03 Coordinate Geometry. आपके क्लास 9 में इनिशियली जियोमेट्री के दो चैप्टर हैं, एक आपका एक कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, एक उसके बाद का यूक्लिडियंस जियोमेट्री. हम वो भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे. यूक्लिड वाले चैप्टर थोड़ा अलग होगा, बट बेटर है कि चलो वो आपका फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट में नहीं है. लेट अस लर्न दिस 9M03 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. बहुत ही छोटा सा, बहुत ही इजी सा चैप्टर है जिसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज है. यू आर हैविंग ओनली वन एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज में से एवरी ईयर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम, राइट. 2 मार्क का क्वेश्चन आता ही है, वो कौन सा आता है वो भी आपको पता चल जाएगा. सो वेरी इजी एक्सरसाइज. अगर पूरा क्लास 9 आपका खत्म हो जाए एंड आपको पूछा जाए कि आपको किस में सबसे ज्यादा डाउट है, आप बोलोगे जियोमेट्री में. बट अगर आपको ये बोला जाए कि जियोमेट्री में सबसे आसान चैप्टर कौन सा था, आप बोलोगे 9M03 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. क्योंकि इसके बाद वाले जितने भी जियोमेट्री के चैप्टर्स हैं, जिसमें आप ट्रायंगल पढ़ोगे, जिसमें आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे, जिसमें आप सर्कल पढ़ोगे, उन सब में प्रूव दैट टाइप वाले क्वेश्चंस आएंगे. अब प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग चीजें सोचनी पड़ेंगी, अलग अलग तरीके से. आपकी लॉजिकल एबिलिटी उसमें बहुत बढ़ने वाली है एंड माइंड वेल उसमें आपको बहुत मजा आएगा अगर आप सोचोगे तो. अगर आप आंख बंद करके बस क्लास को अटेंड कर रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, तो मजा नहीं आएगा. बट अगर आप खुद अपना दिमाग यूज करोगे, खुद अपने ब्रेन को थोड़ी एक्सरसाइज कराओगे कि ऐसा करे तो क्या, ऐसा करे तो क्या, ये क्राइटेरिया करे तो क्या, तो उसमें बहुत मजा आएगा. ये आपका बेसिक सा चैप्टर है और इसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज है. वो एक्सरसाइज में आप बस इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें से कुछ टॉपिक्स आपको ऑलरेडी पता होंगे. आपके सीनियर्स ये छोटी सी एक्सरसाइज को भी हल्के में ले लेते थे, राइट. जब ये हल्के में ले लेते थे तो जहां पे गलती नहीं होती थी वहां पे भी वो गलती कर देते थे. तो इजी है इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे एकदम हल्के में ले लोगे, आप ऐसा बोलोगे कि अरे इजी है ऐसे ही हो जाएगा. डोंट टेक लाइक दिस, ओके. मैं आपको बताऊंगा कि आपके सीनियर्स की कहाँ कहाँ पे गलती हुई थी जब हमने उनके साइकिल टेस्ट ली थी. सो ये वाली गलती आप आपकी पीरियोडिक टेस्ट में ना करो अगर हम ये चैप्टर इंक्लूड कर रहे हैं तो, ठीक है. विच डिपेंड्स अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन योर स्कूल. सो पॉइंट्स इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन हम यहाँ पे देखने वाले हैं. पूरी एक्सरसाइज में हम यही देखने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट प्लेन में कितने टाइप के पॉइंट्स होते हैं. उससे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, अभी लिखो मत, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा लिखने के लिए, राइट. फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में, और पॉइंट्स को हम किस तरीके से लोकेट कर सकते हैं ये कोऑर्डिनेट प्लेन में. चलो इस चीज को समझते हैं. अभी तक आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पता था एंड उसके बेसिस पे क्लास 8 में आपने बहुत सारे ग्राफ भी प्लॉट किए थे. बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, लीनियर ग्राफ, ये सब याद है आपको एवरीवन, आया ना, राइट. जहाँ पे आप यहाँ पे एक्स एक्सिस लेते थे, इसको वाई एक्सिस लेते थे, इसको ओरिजिन लेते थे, राइट. एंड ग्राफ पेपर में प्लॉट करने वाले वो क्या दिन होते थे, क्या मजा आता था आपको प्लॉट करने में. एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना, राइट. एंड Yes, वही sir. सेम Yes, मजा sir. आपको वापस आएगी, राइट. चलो बट अब हम इसको थोड़ा और एक्सपांड करेंगे. वो टाइम पे क्लास 8 में जब आप ग्राफ पेपर लाते थे, ग्राफ बुक लाते थे, आपको याद है ग्राफ बुक के पीछे कुछ लिखा हुआ होता था. ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ऐसे 4 टुकड़ों में बांटा गया होता था. क्या वो कुछ चीजें आपने देखी है? जैसे आपका तो पूरा साल ऑनलाइन गया, जब ऑफलाइन चल रहा था आपके सीनियर्स का क्लास 8, तो वो हर बार मुझसे पूछते थे सर ये चीजें क्या है, ये चीजें क्या है. मैं उनको बोलता था जस्ट वेट फॉर क्लास 9. तो यहाँ पे जब हम ये पढ़ने वाले हैं आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हम उसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ये एक्स एक्सिस उसका यहाँ पे पोर्शन हो जाएगा एक्स डैश, दिस इज योर वाई, यहाँ पे पोर्शन हो जाएगा वाई डैश. इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज कॉल्ड ओरिजिन. क्या ये क्लियर है एवरीवन, हाँ या ना? अभी तक हम सिर्फ इतना पोर्शन जानते थे, सिर्फ इतना पोर्शन, राइट, कि जहां पे आपका, समझना, अभी तक हम सिर्फ जानते थे इतना पोर्शन, जहाँ पे एक्स वाला ये पोर्शन है, वाई वाला पोर्शन है. इस तरफ कहीं पे वाई को हम एक्सटेंड कर सकते हैं पीछे, एक्स को लेफ्ट हैंड साइड एक्सटेंड कर सकते हैं. बट वो एक्सटेंड करने से क्या होगा वो अभी हम समझ रहे हैं. अगर आप एक्स एक्सिस को पीछे एक्सटेंड करते हो तो आपको नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स भी मिलेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती है. सिमिलरली वाई एक्सिस को नीचे एक्सटेंड करते हो तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वाई और नीचे नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वाई. क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन, हाँ या ना, राइट ना? Yes. हाँ. क्या आप मुझे बताओगे व्हाट इज प्लेन इन जियोमेट्री? प्लेन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज प्लेन इन जियोमेट्री? ठीक, आई थिंक आप में से कुछ लोग
ये तो नहीं सोच रहे, नो ना, राइट, नो वन, करेक्ट। तो जब क्लास 8 में मैंने जियोमेट्री शुरू किया, उनका क्वाड्रिलेटरल शुरू किया, उनको पूछा व्हाट इज प्लेन, दे वर लाइक दिस सर, इसे प्लेन बोलते हैं। मैं बोला वाह। तो नाउ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज प्लेन, क्या प्लेन क्या होता फ्लैट है? सरफेस। फ्लैट सरफेस, ओके। और कुछ? सर ओके, प्लेन 2D एक शेप। फ्लैट सरफेस, 2D, ओके। सो प्लेन आपका होता है 2D फ्लैट सरफेस। और कुछ? बेस, ओके, शिवांश इज टेलिंग बेस, ठीक है। चलो, मुझे प्लेन के कुछ एग्जांपल दे सकते हो? जैसे ये प्लेन सरफेस या 2D सरफेस आपने कहाँ कहाँ पे देखी है? फ्लोर। क्या? फ्लोर। टेबल। फ्लोर, ओके। अपूर्वा इज टेलिंग फ्लोर। अगर ये आपका घर है, होम स्वीट होम, जिसमें यहाँ आपका यहाँ पे दरवाजा है, यहाँ विंडो है, इन सबको अगर मैं इग्नोर करूँ तो इधर नीचे आपका होता है फ्लोर। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? राइट, जहाँ पे आपके टाइल्स होती है, दिस इज योर फ्लोर, ओके। पीयूष इज टेलिंग वॉल। पीयूष, आपने लास्ट पूरा भी क्लास अटेंड नहीं किया पीयूष, बोलो। वॉल इज ऑल्सो योर प्लेन। हाँ, देन और कुछ? मैप्स। वरुण इज टेलिंग मैप्स। मोहिल इज टेलिंग जंबो जेट। देखो मैंने बोला था कोई तो एग्जांपल देगा, कोई तो बोलेगा, राइट। जंबो जेट इज नॉट प्लेन, दैट प्लेन इज डिफरेंट। पेपर, यस, वेरी गुड रोहन, पेपर। फिर आकाश इज टेलिंग बेडशीट, एग्री, बेडशीट टेबल। या क्लोथ। बोर्ड, यस सानवी। और कोई एग्जांपल? स्क्रीन, जिसके ऊपर आप पढ़ रहे हो, जिसको देख के आप पढ़ रहे हो, स्क्रीन, क्या वो भी प्लेन है, फ्लैट है? हाँ या ना? राइट, जो स्क्रीन है आपकी लैपटॉप की, मोबाइल की, कंप्यूटर की, वॉट एवर यू आर यूजिंग, राइट। ग्लास, ओके। टेबल टॉप, ओके। चलो ग्रेट। बुक, वेरी गुड। मेरा राइटिंग पैड, जिसके ऊपर लिख के मैं आप सबको पढ़ाता हूँ, राइट। लैंड, एग्री। सो दिस ऑल आर योर एग्जांपल्स ऑफ प्लेन, राइट। हाँ, चल, बस बस, आई गॉट इट नाउ। आपके तो मतलब चल ही रहे हैं, लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है। मिरर, स्टील स्केल, रुक जाओ स्टूडेंट्स, रुक जाओ बस। अपनी इमेजिनेशन को अभी थोड़ा शांत करो। आप सबको प्लेन अच्छे से आता है, मुझे पता चल गया है। अब प्लेन को डिवाइड करना हम सीखते हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कोई भी फ्लैट सरफेस 2D, राइट, या 2 डायमेंशन है, जिसको उसे हम बोलते हैं प्लेन। तो आपके सामने ये 2 डायमेंशन है, राइट। यहाँ पे अगर मैं इसको एक प्लेन ले रहा हूँ, समझना है यहाँ पे, कैन यू ऑब्जर्व दिस एज प्लेन एवरीवन? क्या ये प्लेन आपको दिख रहा है? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अब ये प्लेन में जब मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डाल रहा हूं, उसके कितने टुकड़े हो रहे हैं बोलो? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एज्यूम दिस एक्स एक्सिस 4। एंड वाई एक्सिस आर योर नाइफ्स, एंड ये प्लेन आपका पिज्जा है, स्क्वायर टाइप का। आपको डोमिनोज ने नया पिज्जा निकाला, स्क्वायर पिज्जा, जिसको वो काट के भी आपको एक नाइफ से ऐसे स्क्वायर पोर्शंस में काट के दे रहे हैं, 4 स्क्वायर काट के दे रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? विल यू Yes, लाइक टू sir. टेस्ट दिस पिज्जा? Yes, यस, sir. व्हाई नॉट? हाँ, खाने में तो जो भी नई वेराइटी आएगी हम तो पहले जाएंगे खाने के लिए, राइट। डोमिनोज ने एक बार बस बोल क्या दिया कि ऐड दी, दे दी, पता चल गया नया है, पूरी पलटन वहीं पे मिलेगी। हाँ या ना? तो फिर भले सोशल डिस्टेंसिंग है या नहीं है, कोरोना है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट वी वांट पिज्जा, नथिंग एल्स इन फ्रंट ऑफ पिज्जा, करेक्ट? हाँ या ना एवरीवन? टेल मी, कम ऑन, यू ऑल लाइक पिज्जा, नो हाँ इजंट इट? सर। राइट, हाँ। यस सर। चलो ग्रेट। तो ओके, जो स्टूडेंट्स को पिज्जा पसंद नहीं, वो नहीं खाएंगे, वो उसके बाजू में जाएंगे 99 डोसा पे। यस, एंड फ्यू स्टूडेंट्स आर टेलिंग इन चैट बॉक्स, सर खाने की बात मत करो, अभी बहुत भूख लगी है, डिनर बना नहीं है। ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, लेट अस स्किप दिस टॉपिक। तो हम ये समझ सकते हैं कि आपके ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो प्लेन को 4 टुकड़ों में डिवाइड करती है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और इन 4 पार्ट्स को बोला जाता है क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ पार्ट, इन सबको बोला जाता है क्वाड्रेंट। क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड मीन्स Yes. 4, राइट। क्वाड्रेंट, पीछे का जो ANT इसका मतलब है पार्ट, फोर्थ पार्ट, ओके। दिस इज योर सेकंड
quadrant. Okay, Safwan, this is your third quadrant and this is your fourth quadrant. मैं लिखने के लिए पूरा टाइम दूंगा, पहले यहाँ पे समझ लो, राइट? और उसके अलावा बहुत सारी चीजें मैं खुद भी लिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट, अब जैसे अभी तक जितना आप ग्राफ पढ़े थे क्लास 8 में, वो सारे ग्राफ आप कौन से क्वाड्रेंट में प्लॉट करते थे स्टूडेंट्स? लीनियर ग्राफ, लाइन ग्राफ, वेरी गुड, फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको याद हो आप पॉइंट को कैसे डिनोट करते थे? मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है, राइट? तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट आप यहाँ से लेते थे एक्स एक्सिस से, वाई कोऑर्डिनेट आप लेते थे वाई एक्सिस से, और उस पॉइंट को लिखते थे एक्स कॉमा वाई। एम आई करेक्ट? हाँ या ना एवरीवन? सिंस इट वाज फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपकी एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है, वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है, तो आप कोई भी पॉइंट ले रहे हो उसके साइंस क्या आते थे? एक्स भी पॉजिटिव आता था और वाई भी पॉजिटिव आता था। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, कैन यू टेल मी एक्स आपका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव, शाबाश। व्हाट अबाउट वाई? कि वाई पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। ग्रेट। वाई नेगेटिव नहीं, वाई पॉजिटिव होगा ना, चेक। वाई यहाँ पे कोई पॉइंट है, राइट? इधर एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, राइट? यहाँ पे कोई पॉइंट है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, राइट? चलो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मुझे कौन बताएगा? मान लो यहाँ पे पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। चलो फाइनल फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। नेगेटिव। ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड हर एक क्वाड्रेंट में पॉइंट का साइन, ये क्लियर है, राइट? हाँ, नहीं श्रेया वो उसके नाम है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं आपका नाम श्रेया क्यों है, प्रिया क्यों नहीं है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जैक्टली, श्रेया वाज आस्किंग सर ये जो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स है उसको एक्स डैश क्यों हम बोलते हैं, माइनस एक्स क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो उसका नाम है। जब मैं आपके जैसा था तो मुझे भी ऐसे ही नाम आते थे। हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं उसको अर्थ ही क्यों बोलते हैं, उसको वीनस क्यों नहीं बोलते? आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? क्योंकि जो पहले नाम दे दिया वो नाम दे दिया। आप मुझे आशीष सर ही क्यों बोलते हो? आप मुझे विष्णु सर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मेरा नाम अब मेरे मम्मी पापा ने जो रखा वो ये है। हाँ या ना एवरीवन? इज दिस क्लियर? एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, यस? नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप चेक करो, एक्स आपका पॉजिटिव होगा वाई नेगेटिव होगा साफवान, सेकंड में एक्स नेगेटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा, राइट? जस्ट चेक। अब यहाँ पे जो आपके सीनियर्स गलती करते थे वो क्या गलती करते थे मैं आपको बता दूं। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने पहली एग्जाम में ये गलती की थी। एक क्वेश्चन मैंने 1 मार्क या 2 मार्क में बस यही दिया था कि सारे पॉइंट्स को क्वाड्रेंट में दिखाओ, उसको प्लॉट करो, उसके क्वाड्रेंट लिखो। What they have done is this is first only, इसको उन्होंने सेकंड क्वाड्रेंट नाम दे दिया, इसको थर्ड क्वाड्रेंट नाम दे दिया और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट नाम दे दिया। गलती पता चली एवरीवन? हाँ या ना? फर्स्ट और थर्ड तो उसकी जगह पे ही आ गए, सेकंड और फोर्थ रिप्लेस हो गए। सो जब भी आप 1 to 4 क्वाड्रेंट के नाम देते हो, ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फर्स्ट के बाद सेकंड एंटी क्लॉकवाइज, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? नॉट इन क्लॉकवाइज। जब भी आपको 4 क्वाड्रेंट के नाम देने, डोंट गो इन क्लॉकवाइज, डोंट एवर गो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? Just simply move in anti-clockwise direction. Is this clear, everyone? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो। Yes, Okay. sir. Great. अब यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके सारे पॉइंट कवर हो ही गए हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्वाड्रेंट्स इन कोऑर्डिनेट प्लेन, लोकेटिंग पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट प्लेन। अब ये जो आपका प्लेन होता है, अब ये प्लेन में हम सारे पॉइंट, समझना ये पहले सारे पॉइंट्स थे, ये सारे पॉइंट है, ये प्लेन के अंदर सारे पॉइंट है। कैन यू सी दिस पॉइंट्स एवरीवन? हाँ या ना? मुझे आप बताओगे ये प्लेन में कितने पॉइंट्स हैं? सर कितने पॉइंट्स हैं? कितने? सर वो पॉइंट्स गायब हो रहे थे। अच्छा, अभी हो रहे हैं? अरे ये तो वो हीरो की अंगूठी इनके पास आ गई होगी, अंगूठी पहन के हीरो गायब मोड ऑन कर दिया होगा। देखते हो आप लोग हीरो? नहीं सर। कोई नहीं देखता है? यस सर, देखता नहीं हूँ पर पता है सर। पता है, ठीक है। उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, काफी अच्छा कर रहे हैं वो लोग। नाइस। मतलब इंडियन सीरियल होके या इंडियन टीवी सीरीज होके, नाइस, द VFX एंड एवरीथिंग दे आर यूजिंग एज वेल एज स्टोरी, लिटरली नाइस। मुझे पहले लगा ऐसे ही होगा, बट लिटरली दे आर यूजिंग नाइस।
चलो ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अभी वो गायब मोड ऑफ हो गया उनका। हाँ यस पीयूष, चलो अब मुझे ये बताओ ये कितने पॉइंट्स होंगे यहाँ पे? सर 21। ओ माय गॉड, आपने तो इधर काउंट कर दिया 21 है या 22 है, राइट? साफवान पहले प्लस माइनस ऐसा नहीं, साफवान ये जो आपका प्लस है पहले आपको एक्स लेना है फिर वाई लेना है। पहली साइन एक्स की कोऑर्डिनेट, आप कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हो तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हो ना एवरीवन? whenever you are writing coordinate first you are writing x coordinate and then y coordinate or not? please give me some response, right? चलो अब मुझे Yes, sir. बताओ ये प्लेन में कितने पॉइंट्स होंगे? कुछ तो मैंने आपको दिखाए हैं इसके अंदर, इधर भी ये तो कितने होंगे? मैं तो जितने कर रहा हूँ उतने आप काउंट करो। इनफाइनाइट, यस और नो, राइट? अब ये सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अब जब आपने ये प्लेन के अंदर कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंपोर्ट कर दिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने डाल दी जहाँ पे ओरिजिन आ गया, एक्स एक्सिस आ गई, वाई एक्सिस आ गई, कैन यू टेल मी क्या हम हर एक पॉइंट को कोई ना कोई कोऑर्डिनेट दे सकते हैं? हर एक पॉइंट को एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? क्या मैं हर एक पॉइंट, ये पॉइंट को एक्स कॉमा वाई लिख सकता हूँ? सपोज ये 2 है, ये 10 है, तो इट विल बी 2 कॉमा 10, राइट? ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे -10 है, यहाँ पे -3 है, सॉरी +3 है, तो ये वाला हो जाएगा -10 कॉमा 3, राइट? सपोज ये वाला पॉइंट है जहाँ पे इधर आपका होगा -2, यहाँ पे होगा -10, सो कोऑर्डिनेट विल बी -2 कॉमा -10। ये वाला पॉइंट होगा जिसका यहाँ पे सपोज है 10 और यहाँ पे सपोज है 3, सो इसका हो जाएगा 10 कॉमा -3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? राइट? क्या हर एक पॉइंट को मैं कोऑर्डिनेट दे सकता हूँ? हर एक पॉइंट को उसका एक अलग नाम दे सकता हूँ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? इट इज समथिंग लाइक दिस। आप मैदान में खेलने जा रहे हो, आप मैदान में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल्स देख रहे हो, बट उसी मैदान में जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर दोगे हर एक सैंड पार्टिकल को क्या आप कोई ना कोई कोऑर्डिनेट दे सकते हो? हाँ या ना? 2.2, 2.3, 4.6, 7.5, कुछ भी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, यस और नो? टेल मी, कम ऑन क्विकली, हाँ या ना? Yes, sir. राइट? Yes, sir. अब सोचो अगर आपने ये सारे कोऑर्डिनेट दे दिए फिर आपका काम कितना आसान हो जाएगा, हाँ या ना? राइट? सपोज कोऑर्डिनेट देने के बाद अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, यहाँ पे मान लो ऋषभ बैटिंग कर रहा है, राइट? यहाँ से मान लो कि मोहिल जा रहा है बॉलिंग करने के लिए, तब मोहिल जब बॉलिंग करेगा, ऋषभ ने यहाँ पे जब बैट घुमाई और वो बॉल यहाँ पे गया, तो हमें किसी को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि बॉल उधर गया है, वो झाड़ियों के पीछे देख, हाँ या ना? वी कैन डायरेक्टली टेल हिम गो एंड सी -10 कॉमा 1, हाँ या ना? एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? सर लेकिन गायब हो गया। वापस गायब हो गया। अभी वो अंगूठी पहन ली ना, गायब मोड ऑन। ऐसा ही तो होता है जब क्रिकेट खेलते हो तब भी, बॉल एक बार कभी झाड़ियों में जाता है तो गायब ही हो जाता है, मिलता ही नहीं है। फिर हम सोचते हैं किसने बॉल किसने मारी थी, जाओ तू ही जाके दूसरी बॉल लेके आ। एम आई करेक्ट, हाँ या ना? यस, इट इज लाइक Yes, sir. एल्टीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स, राइट रोहित? राइट? Yes, Jalin is telling, but giving each sand particle a coordinate is tough. Agree. हर एक सैंड पार्टिकल को मत दो, बीच बीच के सारे सैंड पार्टिकल को दे दो। सो नेक्स्ट टाइम जब आप क्रिकेट खेलने जाओगे, डू समथिंग लाइक दिस, डू समथिंग इनोवेटिव। ओके, चलो तो अब लिखना शुरू करो। टेक योर फॉर्मूला बुक, फॉर्मूला बुक में पहले ये सारी चीजें लिख दो, चैप्टर का टाइटल, ये टॉपिक, एक्सिस ड्रॉ करो, फिर जो लिखाना है वो मैं आपको बोलता हूँ। So here you can write first point, coordinate axis divide plane in 4 parts, namely का शॉर्ट फॉर्म होता है विज, VIZ, राइट? ये होता है आपका नेमली। कुछ लोग बोलेंगे सर इससे तो हमें बस हैरी पॉटर का याद आता है नाम, हाँ या ना? हाँ, याद आया किसी को? डोंट टेल मी कि सर हमने हैरी पॉटर भी नहीं देखी। हाँ बोलो। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो आपके 4 पार्ट आ गए, आपके चारों क्वाड्रेंट्स आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट? ना
in coordinate geometry, each point in a plane is represented by unique coordinates. इसीलिए तो उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला जाता है. नाउ दिस यूनिक कोऑर्डिनेट्स, राइट, x, y, इस तरीके से वो रिप्रेजेंट होता है लाइक यूनिक कोऑर्डिनेट्स. ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस x, y, दिस यूनिक कोऑर्डिनेट्स. x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोला जाता है एंड y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोला जाता है. एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ये उसके दूसरे नाम है. जैसे आपके घर के कुछ अलग नाम होंगे, राइट. रोहित, हो सकता है आपको घर पे कुछ और नाम से बुलाते हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आया ना? प्रतीका, सुशांत, पॉसिबल है कि नहीं? राइट, सबका अपना अपना नाम होता है. यस, निक नेम. किसी का नाम होता है, निक नेम होता है राहुल, प्रिया, या पता नहीं आपके घर पे क्या क्या होगा, सोना, बाबू, एनीथिंग, राइट. सर चुन्नू जिस भी मुन्नू। नाम से आपको बुलाते हो, हाँ, चुन्नू मुन्नू, राइट. या फिर आप अपने घर के सिंचन हो सकते हो, टॉम एंड जेरी हो सकते हो, वॉट एवर. तो यहाँ पे आपको ये नाम इसके लिए भी याद रखना है. अब ये याद रखने के लिए एक मैं आपको हिंट देता हूँ. कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर एब्सिसा और ऑर्डिनेट ऐसे वर्ड यूज किए जाएंगे. तो अब एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इसका यूज से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एब्सिसा किसका है, ऑर्डिनेट किसका है. ठीक है, मतलब एब्सिसा एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑर्डिनेट वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है. उसके लिए मैं आपको ये थंब रूल दूंगा याद रखने के लिए. बस आप ये याद रखो, ए टू जेड. जब एबीसीडी लिखते हो, ए बी सी डी अप टू जेड, तो बोलो पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, हाँ या ना? राइट. और एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ए और ओ, पहले क्या आएगा? पहले ए आएगा फिर ओ आएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? राइट. So first x then y, first a then o. That means if first x then y, first a then o, that means x axis is abscissa and y coordinate is ordinate. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट. यस सर. हाँ. हियर मोड आपको पता है एवरीवन? मोड आप सबको पता है ना? मोड, राइट. मोड 3, मोड -3, क्या होता है मोड से? मोड ऑफ y कोऑर्डिनेट समझो. Mode of x coordinate will give you perpendicular distance from y axis. Mode of y coordinate will give you perpendicular distance from x axis. उल्टा, y के लिए x, x के लिए y, and this symbol represents उल्टा t. Right? t को आप उल्टा करके लिख रहे हो. It is a symbol of perpendicular. ये मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर समझाऊंगा. ठीक है, क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? राइट. तो जब आप मोड लिखते हो, हाँ साफन, वो मोड अलग, वो स्टैटिस्टिक का मोड होता है. ये मोड मतलब प्लस और माइनस को दूर करता है. डू यू रिमेम्बर दिस? मोड 3 इक्वल टू 3, मोड -3 इक्वल टू 3. क्या ये पता है एब्सोल्यूट वैल्यू एवरीवन? नहीं? यस सर। पहली बार देख रहे हो प्रतीका, सुशांत? यस सर. ठीक है, अगर पहली बार देख रहे हो देन लीव इट, लीव इट, लीव इट, लीव दिस पॉइंट. ये पॉइंट को रहने दो अभी. लीव दिस पॉइंट, लीव दिस पॉइंट. यहां तक लिख दो. ये लिख दिया सबने? डू इट क्विक. यस सर। स्कूल को मिस कर रहे हो? स्कूल की याद आती है कि नहीं आती? हाँ, नहीं बोल यस रहे सर। हो? अच्छा. हाँ सर. आपके स्कूल का एक बहुत ही अच्छा वीडियो आया है. हैव यू सीन दैट वीडियो? Yes, sir. हाँ सर.
So let us see now your questions of level 1. हाँ, once one is telling sir मुझे AC कंप्यूटर लैब याद आ रही है. हाँ हाँ याद करो, AC कंप्यूटर लैब सब याद करो. ठीक है, थोड़े टाइम में मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो ही जाएगा. सो मे बी जुलाई एंड अगस्त स्टार्टिंग. हाँ यस शिवांश, आस्क योर डाउट. उसको छोड़ दो, मोड अभी छोड़ दो, राइट. जस्ट फॉरगेट अबाउट मोड. मोड आई विल एक्सप्लेन, अभी मोड छोड़ दो, राइट. आई थॉट ये आपको अभी क्लास 9th में काम आएगा, बट पहले मोड पढ़ना है उसके बाद, राइट. जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस मोड वाला कोड. ओके एवरीवन, चलो आगे बढ़े. Yes, sir. ना सर, क्वेश्चन नंबर 1 states that find the coordinate of a point whose ordinate is 6 and lies on y axis. Okay, what is the meaning of ordinate? Who will tell me? Ordinate का मतलब क्या है? Sir, the point which lies on the y-axis. No, this is question. अभी मैंने दिखाया एब्सिस एंड ऑर्डिनेट. यस, इट इज y कोऑर्डिनेट. समझना, जब आप x, y लिखते हो ना, हर एक पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स हैं. जब आप यहाँ पे x, y लिखते हो, दिस इज कॉल्ड योर कोऑर्डिनेट्स, राइट. हर एक पॉइंट को आप एक यूनिक कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हो. ईच पॉइंट इन अ प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक कोऑर्डिनेट्स. अब ये यूनिक कोऑर्डिनेट्स में दिस x is called your x coordinate, y is called y coordinate. उसमें x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट. चलो अब वही सेम चीज अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ. So find the coordinates of point whose ordinate is 6 and lying on y-axis, right? So ordinate is nothing but your y coordinate. Y coordinate हो जाएगा 6. क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? हाँ या ना? राइट. दूसरा वो y-axis पे लाई कर रहा है. चलो इसको ढूंढते हैं. तो आप CID हो अभी आप सब, और ये गड़बड़ आपको ढूंढनी है. दया, कुछ तो गड़बड़ है. दया, ACB प्रद्युमन सिंह, देखा है कि नहीं CID? वैसा मत बोलना सर हमें CID भी पता नहीं है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. चलो ऐसा पॉइंट जिसका y कोऑर्डिनेट 6 है. y कोऑर्डिनेट 6 मतलब ये आपका ओरिजिन हो गया. दिस इज 6 और नॉट? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. अब वो Yes, y sir. एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, वो पॉइंट y एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो वो पॉइंट कौन सा होगा? 0. हाँ 0 कैसे? यही वाला पॉइंट होगा ना, ये ओरिजिन है. दिस इज O, यही वाला पॉइंट होगा. इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6. पता चला एवरीवन? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट. Yes, sir. यहाँ से आप मुझे ये बताओ, y एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उन सबका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. 0. राइट. यहाँ पे मैं लिखूंगा ये 0,0, इधर आएगा आपका 0,1, यहाँ आएगा 0,-3. x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उनका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. 0. 5,0, -2,0. हाँ या ना एवरीवन? राइट. तो यहाँ से आप एक नोट भी लिख सकते हो. यू कैन राइट वन योर नोट इन योर फॉर्मूला बुक दैट. मैं लिखने का टाइम दूंगा, अभी आप जल्दबाजी ना करें, अभी बस आप समझ लो. योर नोट इज फर्स्ट नोट फॉर points lying on x-axis, their y coordinate, exactly coordinate के बीच में डैश नहीं लिखोगे तो चलेगा. y coordinate is 0 and for points lying on y-axis, x coordinate is 0. क्या ये चीज पता चली सबको? हाँ या ना एवरीवन? हाँ सर. x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट. यहाँ तक कोई डाउट है? प्लीज गिव मी No, सम. sir, no doubt. हाँ सर. ग्रेट. चलो तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया. सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन द y एक्सिस. y एक्सिस मतलब x कोऑर्डिनेट आपका 0 ही है, यहाँ से भी लिख सकते हो. y एक्सिस मींस x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट आपको 0 दिया गया है एंड y कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिया गया है 6. उन दोनों को कंबाइन करोगे
तो आपका पॉइंट हो जाएगा 0,6। क्लियर है, हाँ या ना एवरीवन? सुशांत, एवरीवन? लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. The perpendicular distance of a point from x-axis is 2 units and its perpendicular distance from y-axis is 3 units. Find the coordinate of the point if it lies in second quadrant, right? अब यहाँ पे जो मोड वाला मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था वो है, बट अब वो मोड वाला कंसेप्ट भूल जाओ और यहाँ से देखो समझना. चलो पहले आपको कुछ सेकंड क्वाड्रेंट बोला है. एवरीवन कैन यू आइडेंटिफाई द सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट, हाँ या ना? राइट. चलो अब यहाँ पे आपको आपका थोड़ा सा लॉजिक बस यूज करना है. सेकंड क्वाड्रेंट ये आपका एक्स डैश हो गया, राइट, ये आपका ओरिजिन है. चलो आपको ये बोला गया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट्स. अगर ये पॉइंट है तो उसका एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है? 2 यूनिट्स. एम आई करेक्ट, हाँ या ना? एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 3 यूनिट्स. वाई एक्सिस से डिस्टेंस दिया गया है 3 यूनिट्स. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इफ इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. सारी कंडीशन ये फिगर में मैंने डिनोट कर दी. टेल मी, सेकंड क्वाड्रेंट भी आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 2 यूनिट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 3 यूनिट. क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? सपोज वो पॉइंट को मैं पी नाम दे देता हूं, राइट? सपोज दिस पॉइंट इज पी. चलो क्या आप मुझे उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताओगे? व्हाट विल बी इट्स एक्स कोऑर्डिनेट? 2. श्योर? -3. चेक. -2. -2, -3. ओके चेक. -3,2. समझो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट लेने के लिए हम ये पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, हाँ या ना? राइट. तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो किस पे डिपेंड करता है? वो ओरिजिन से कितना दूर है. वो ओरिजिन से कितना दूर होगा? टेल मी, ओरिजिन से कितना दूर होगा? क्या ये डिस्टेंस आप देख पा रहे हो? कितना दूर होगा? 2 यूनिट्स और 3 यूनिट्स? 3 यूनिट्स. एंड सिंस वो नेगेटिव डायरेक्शन में तो -3 होगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. P का x कोऑर्डिनेट -3. अब सबको क्लियर हो गया? जिसको Yes, भी P का x कोऑर्डिनेट पहले -2 लग रहा था या 2 लग रहा था, उनको पहले क्लियर हो गया ये -3. यू कैन टेल मी यस एवरीवन, हाँ या ना? Yes, sir. राइट, पक्का सबको क्लियर है? नाउ अब सेम मुझे y कोऑर्डिनेट लेना है, तो यहाँ से मैं उसको पहले परपेंडिकुलर प्लॉट करूंगा. अब ये वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट वो डिपेंड करेगा कि वो ओरिजिन से कितना दूर है. कितना दूर है वो ओरिजिन से? कितना यूनिट दूर है? 2 units. 2 यूनिट्स. सो इट विल बी -3,2. पता चला? बोलो, आसान है एवरीवन? राइट. तो ये वही था जो मैंने आपको मोड लिख के समझा रहा था, बट अब हम मोड की तरह नहीं, इसी तरीके से समझ लेंगे. ठीक है, चलो ये क्लियर है. तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं. मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा. पहले लेवल 1 में 5 क्वेश्चन है वो सारे खत्म कर देते हैं, फिर आप पूरा लेवल 1 एक साथ लिखो. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन 2 आपका हो गया. कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 3 ऑन स्क्रीन एवरीवन? Yes. Now answer the following with the help of the figure given below. आपको फिगर दी गई है, उसके हिसाब से आपको इन सब के आंसर देने हैं, राइट? So your very first question is you need to find coordinates of point P. Can you see this point P in the figure everyone? हाँ या ना? चलो, P is lying on which axis? X axis or Y axis? Y. And what can be its X coordinate? उसका X coordinate क्या होना चाहिए? 0. शाबाश. What will be its Y coordinate? 4. Easy, आसान है एवरीवन, हाँ या ना? राइट. चलो, एब्सिस ऑफ Q. Can you see this Q point here? हाँ या ना? 5. What is the meaning of abscissa? Abscissa means Y coordinate ना? हाँ या ना? X Come on. coordinate. No, X coordinate. Sure? अरे कितने होशियार हो, वाह. मुझे लगा रात की क्लास है तो सो जाओगे, जाग रहे हो. तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? टेल मी, क्या यहाँ से आप मुझे Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? 5,0. 5,0. X coordinate 5 and Y coordinate 0. The points identified by the coordinates -4,4. ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट -4,4 हो, ऐसा कोई दिख रहा है यहाँ पे?
Yes. यस Yes. रोहन, Yes, sir. सर यस ये -4 और Second, 4, -4 और 4 को कंबाइन करने वाला पॉइंट है एस। हाँ या ना एवरीवन, राइट? सो एस इज -4, 4। चलो -3, -6 प्रतिका, ये क्या हो सकता है? -3, -6। मोहिल, अमित बोलो, वर्षा बीजी, ऋषि, निखिला, R. R, sir. आर R, sir. डेफिनेटली, राइट? -3, -6 आर। चलो आसान है, बोलो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी और नॉट, हाँ या ना? अब मुझे बताओ, अगर आपके स्कूल वाले बोलते हैं कि थर्ड चैप्टर होगा कि नहीं होगा, वो आपसे पूछते हैं, आप उन्हें क्या बोलोगे? सर होना चाहिए हाँ, We want, sir. राइट, यस, बिकॉज होगा। थोड़ा सा काम आपका। समझो, द थिंग इज, अगर उनको पेपर तो आपका 20 मार्क्स का ही पूछना है ना, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। यस सर। राइट, Yes, अगर sir. थर्ड चैप्टर होगा तो उनको थर्ड चैप्टर से भी एक क्वेश्चन तो रखना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन थर्ड चैप्टर से रखेंगे, एक क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से आएगा, तो सेकंड चैप्टर ऑलरेडी आपका रिड्यूस हो जाएगा, जिससे आपको डर लगता है थोड़ा थोड़ा, हाँ या ना? एम आई करेक्ट? राइट, एंड थर्ड नहीं है तो फिर सेकंड चैप्टर के ही आपके ज्यादा आने वाले हैं क्वेश्चन। सो नाउ यू शुड थिंक लाइक स्मार्ट स्टूडेंट्स, राइट? तो अब आपको आपके टीचर को जाके क्या बोलना है? अगर आप सेकंड चैप्टर से बचना चाहते हो तो उनको बोल दो, रख दो थर्ड चैप्टर, हम तैयार हैं, राइट? फिर आपके क्लास वाले बाकी सब बोलेंगे, मैम ये लोग अवंती जाते हैं, हम नहीं जाते हैं, 2 चैप्टर ही रखो। चलो, कैन वी सी? हाँ, कैन वी सी क्वेश्चन नंबर 4 ऑन स्क्रीन एवरीवन? Yes, sir. यस सर यस Yes, सर। sir. The given figure AOB is triangle with vertices 4, 0, 0, 0. Find the coordinates of point B. B के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, और आपको ये कुछ 5 यूनिट का उसका हाइपोटेनियस ऐसा दिया गया है AB, ठीक है? चलो, B के कोऑर्डिनेट में कब फाइंड कर सकता हूँ? टेल मी। B पॉइंट आपका कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? Y. वाई एक्सिस बाय। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. Zero. उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा तनिष्का? B. बी। वाई कोऑर्डिनेट आपका डिपेंड करेगा, मतलब वो जितना यहाँ पे इतना उसका डिस्टेंस होगा वही वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, हाँ या ना एवरीवन? यस सर चलो, Yes, ये sir. डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? यस शिवांश, हाउ कैन वी फाइंड दिस The डिस्टेंस? Pythagoras. पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस, यस और नो? राइट। अश्विनी, पता चल रहा है? अश्विनी, आज आपका वीडियो ऑफ है Yes, क्योंकि sir. ब्लैक डे रेड डे कुछ नहीं है इसलिए, राइट? एंड वी आर मिसिंग योर स्माइलिंग फेस। हाँ, बाकी सब मोहिल, समर, वर्षा बीजी, भूमिका, तनिष्का, राघवी, इंचरा, क्लियर है? अमृता, आयान, ग्रेट। यस सर। चलो, तो अब ये आपको पता है कि ये A4, 0 है, तो ये डिस्टेंस 4 यूनिट हो जाएगा। ये डिस्टेंस ऑलरेडी आपको 5 यूनिट दिया गया है, वी नीड टू फाइंड दिस। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इफ वी यूज पाइथागोरस, we know that hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। ये लास्ट ईयर आप पढ़े थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? राइट। चलो, अब इसमें मैं सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, आपके हाइपोटेनियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, बेस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यार हाइपोटेनियस इज 5 यूनिट्स, यहाँ पे आपका हाइपोटेनियस है 5 यूनिट, बेस है 4 यूनिट, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है। Are you getting my point, students? Perpendicular base और hypotenuse identify कर पा रहे हो ना? This is perpendicular, this is base, and this is hypotenuse. So 5 square is equal to base, that is 4 square plus perpendicular square. So 5 square 25, 4 square 16 plus perpendicular square. Perpendicular square का आप subject बनाओगे तो हो जाएगा 9, implies your perpendicular will be 3. Square उस तरफ जाएगा तो square root हो जाएगा. So that means now you got your perpendicular as 3 units. आपका perpendicular 3 unit का है। नहीं, आप जब इसको लिखोगे तब ये सारी फिगर प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मॉड्यूल में ऑलरेडी दी गई है, राइट? सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी विल बी व्हाट स्टूडेंट्स? 3. 0,3। 0,3. They will be 0,3. बट देखो, बाकी सब जो है वो फिगर प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, बट क्वेश्चन 4 की फिगर मैं आपको प्लॉट करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि उसमें बेस, परपेंडिकुलर और ये सब आपको लिखना है, हाँ या ना? राइट, क्वेश्चन 1, 2 का चलेगा।
चलो एक क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, फिर मैं आपको साथ में लिखने का टाइम देता हूँ, एंड मीनवाइल आई विल टेक योर अटेंडेंस एज वेल। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये दिया गया है कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, ऑल्सो मेंशन विच पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये आपको कोऑर्डिनेट प्लेन पे आपको प्लॉट करने हैं पॉइंट, एंड आपको मेंशन करना है कि कौन से पॉइंट आपके एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे या वाई एक्सिस पे लाई करेंगे, राइट। सो क्या ये तो आपका पूरा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। क्या ये आप घर से कर सकते हो? कैन आई गिव इट टू यू फ्रॉम होमवर्क? Yes, sir. राइट, हाँ आ गया मुझे। चलो अब आप इसे जल्दी जल्दी लिख दो। सबसे पहले फॉर्मूला बुक में ये चीज लिखनी है आपको,